वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3। तो थर्ड में हम क्या पढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है 2। तो इसमें सिलेबस क्या है, इन पेशेंट सर्विस, टाइप्स ऑफ सर्विस, डिटेल डिस्कशन ऑफ यूनिट डोज सिस्टम के बारे में हमें बताना है, और फॉरवर्ड स्टॉक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। तो पहला हमारा क्या है, स्टरलाइजेशन फार्मेसी सर्विस, सेंट्रल स्टराइल सर्विस और बेड साइड्स फार्मेसी के बारे में हमें बताना है। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सन 2020 में पूछे जाने वाले वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द इन पेशेंट सर्विस के बारे में हमें बताना है। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें हमारे किस बारे में पूछा गया है, फॉरवर्ड स्टॉक सिस्टम के बारे में, स्टेलाइट फार्मेसी सर्विस के बारे में पूछा गया है, और सेंट्रल स्टाइल सर्विस के बारे में पूछा गया। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो राइट ए डिटेल नोट ऑन इन पेशेंट सर्विस के बारे में हमें बताना है। तो इन पेशेंट सर्विस क्या होता है, इन पेशेंट सर्विस का मतलब यह होता है जो लोग आते हैं एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो पहला हमें क्या बताना, पहला पॉइंट क्या है, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया में होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा है, द पेशेंट इन्वॉल्व इन द डिस्पेंसिंग द ड्रग फॉर आउट पेशेंट कैन डिस्पेंस ड्रग फॉर द पेशेंट टू। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट है तो डिस्पेंस मतलब दवा लेने के लिए कहा जाता है, इन पेशेंट वाला भी लेने जाता है दवा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द वर्कलोड सीम टू बी हैवी देन एसेंशियल एम्प्लॉयज कैन बी एम्प्लॉयड। दिस मेथड इज फाउंड टू बी मोर इकोनॉमिकल्स। तो उसमें कुछ एम्प्लॉय होते हैं, वो मतलब हमारी मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट वार्ड शुड बी विल किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इन पेशेंट वाले जो पेशेंट होते हैं उनको कौन दवा देता है, फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड, and drug distribution to the inpatient ward to should be will be killed the qualified skilled and क्वालिफाइड स्टाफ। वही स्टाफ होगा जो दवा देगा इन पेशेंट को, जो क्वालिफाइड होगा, अन्यथा नहीं देगा। फिर फोर सिस्टम ऑफ पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंट, इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसमें क्या होता है, this is usually following with a small and private hospital for other economics consideration and reduced man power। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ये होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनका पावर होता है उनको दवा बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लीट फॉर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, अंडर द सिस्टम द नर्सिंग स्टेशन करेक्ट बोथ ऑफ चेंज एंड नॉन चेंज पेशेंट मेडिकेशन। उसमें दोनों तरीके के पेशेंट आ सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस द कंडीशन कैंडिडेट कंडीशन फॉर अ नर्सेस स्टोर देन ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इट टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन एंड ऑर्डर। मतलब फिजिशियन जब ऑर्डर देगा, ओनली या तो कॉमनली यूज ऑफ द ड्रग आर टेकन दिस इज सिस्टम, मतलब तभी यूज कर सकते हो, अन्यथा नहीं यूज कर सकते दवा को, जब डॉक्टर सलाह मतलब एक बार ऑर्डर करेगा तभी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्बिनेशन फॉर अबव ऑफ द मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन दिस हॉस्पिटल्स वेयर पेशेंट प्ले for their hospitalized and hospital use the individual prescription order system as their primary means of
dispensing but have several ड्रग इन द फ्लोर स्टॉक। इसमें क्या होता है, जो मेडिकल स्टोर में, जो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो दवा होगी वही दवा सिर्फ मिलेगी और दूसरी नहीं मिलेगी। जो होगी तभी तो देंगे, जो है नहीं तो कहाँ से ला के दे देंगे। तो इसमें क्या है, जो हॉस्पिटल में हो, जो मेडिकल स्टोर में होगी वही दवा आपको दे देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट डोज और डिस्पेंसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग द multiplies of single dose administration of medication are the prepared by pharmacist। फार्मासिस्ट सिर्फ सिंगल ही डोज देता है, एक बार डोज देगा। विद अदर रेडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट एज द प्रिस्क्राइब्ड बाई द फिजिशियन। ओ मतलब डॉक्टर क्या कह देगा, मतलब प्रिस्क्राइब कर देगा पर्चे पे। फिर फार्मासिस्ट दवा देने के बाद पेशेंट को बता देगा अच्छे से। सिंगल यूनिट ऑफ द पैकेजिंग इज वन विच ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कंप्लीट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। मतलब पूरी तरीके जितनी भी दवा होंगी वो फार्मासिस्ट निकाल के पेशेंट को दे देता है कंप्लीट डोजेज फॉर्म के रूप में। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फॉरवर्ड स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ऑन नर्सिंग स्टेशन कैरिड बोथ ऑफ चेंज द नॉन चेंज पेशेंट मेडिकेशन। इसमें दोनों आते हैं, जो बीमार और मतलब इन पेशेंट आउट पेशेंट वाले दोनों आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट द नर्सेस स्टोर द ड्रग एंड एडमिनिस्टर्ड इट टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर। जब ऑर्डर करेगा तभी मिलेगी पेशेंट को दवा, नहीं तो नहीं मिलेगी। ओनली द कॉमनली यूज ऑफ ड्रग आर टेकन इन दिस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग। इसमें कौन कौन सी, चार्ज ड्रग होता है और एक नॉन चार्ज ड्रग होता है। ठीक, द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी PTC के थ्रू, मतलब डिसाइडेड फिट ड्रग शुड बी कैटेगराइज एज चार्ज ड्रग। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन चार्ज में क्या होता है, द नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑफ क्राइटेरिया के हिसाब से इसमें दिया जाता है। टू, इसमें पहला हमारा है द प्रिपरेशन कॉस्ट के थ्रू दिया जाता है, और द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज के लिए द क्वांटिटी यूज्ड, और द हॉस्पिटल बजट। फिर क्या है, रिकॉम्पिशंस फ्रॉम ऑफ द थर्ड पार्टी ऑफ प्रिपेयर्स। इसमें फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेलिटी फार्मेसी सर्विस में क्या होता है, एज द ब्रांचेज ऑफ इन पेशेंट फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग एज द मॉनिटरिंग मेडिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक पेशेंट एरियाज। एग्जाम्पल में जैसे पेडियाट्रिक फार्मेसी हो गया और ऑन्कोलॉजी फार्मेसी हो गया। द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिकंट्रोलाइज्ड यूनिट डोज सिस्टम के थ्रू दिया जाता है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट हमारा द पेशेंट इज द एडमिट टू द हॉस्पिटल एंड entered in this system. Diagnosis, allergic and the data are recorded on the patient profit card के थ्रू दिया जाता है। फिर the copy of medication order is sent to the hospital pharmacist। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या पॉइंट है, the pharmacist enters a medication order on the patient प्रोफाइल कार्ड बनता है। फार्मासिस्ट इंटर दिस मेडिकेशन ऑर्डर ऑन द पेशेंट, मतलब डॉक्टर एक वो देगा प्रिस्क्रिप्शन के साथ में एक पर्ची देता है। जब पर्ची लेके जाओगे फार्मासिस्ट के पास तभी आपको दवा देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, फार्मासिस्ट चेकड इन मेडिकेशन ऑर्डर टू एलर्जेंस ड्रग इंट्रैक्शन एंड रेटिशनल of therapy dosage form of the stored by of the consulting the nursing station।
फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एफ में मेडिकेशन कॉस्ट ऑफ फील्ड के बारे में बताया गया है। फिर हमारा क्या है, द नर्सिंग स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग होता है। ठीक, द मेडिकेशन टू द पेशेंट एंड मेक्स एंट्री ऑन द मेडिकेशन रिकॉर्ड, मतलब पेशेंट को एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है तभी मेडिसिन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। द मेडिकेशन कार्ड ऑफ द रिटर्न टू ऑफ द फार्मेसी एंड रीचेक्ड, मतलब एक बार चेक करवाना पड़ता है तभी दवा को यूज करेंगे, नहीं तो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और पेशेंट क्या होता है, पेशेंट जाके मेडिकल स्टोर से या मतलब फार्मेसी से दवा लेके आता है, तो अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। एक बार फार्मासिस्ट को एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, रीचेक करवा लेना चाहिए कि सही है नहीं सही। पहला हमारा क्या है, स्टाइल और सेप्टिक क्या होता है। ठीक, स्टाइल वो होता है जो पूरी तरीके से स्टाइल हो, ठीक है। और एसेप्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे हाथों में कुछ जैसे लग गया हो तो उससे हम सेप्टिक के लिए हम उसको धुल लें, ठीक है। फिर द सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट, इसको हम किस नाम से बोलते हैं, CSSD के नाम से बोलते हैं, सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट इन द integrated place in the hospitals and other health care facilities that in performs sterilization of their in action on the medication device or the equipments and consumable for of the susceptible use of the health workers in the ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है जैसे जहाँ भी दवा जैसे बनाई जाती है, ठीक, मैन्युफैक्चर की जाती है, तो उस एरिया को मतलब पूरी तरह से क्लीन है या नहीं है, मतलब ऐसा हमें बनाना चाहिए जिस जगह पे हम दवा बनाएंगे तो वो एरिया एकदम क्लीन होनी चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो जो हम दवा बनाएंगे वो बेकार हो जाएगी। That are two of the hospital and also for other aseptic procedure, एग्जाम्पल के लिए कैथेड्रलाइजेशन, वर्ड स्टिचिंग एंड बैंडेजिंग इन ए मेडिकल, सर्जिकल, मैटरनिटी और पेडियाट्रिक वार्ड के नाम से भी बनाया जाता है। फिर क्या है, सेंट्रल स्टाइल सर्विस हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स कितने कौन कौन से हैं, जैसे पहला हमारा क्या है, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, थ्रेड सप्लाई। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लीन एंड स्टेराइज ऑल द हॉस्पिटल सप्लाई, ठीक है, क्लीन होना चाहिए। मेक ऑन द एक्यूरेट इन्वेंटरी ऑफ द ऑल हॉस्पिटल सप्लाई एंड इक्विपमेंट, मतलब जितने भी इक्विपमेंट जहाँ जितना भी हो एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक। मेंटेन ऑफ द यूनिफॉर्मिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ मेडिसिन्स ट्रायल्स एंड स्टेज यूज इन ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम्स, इसमें क्या होता है, पहला हमारा पॉइंट क्या है, बेड साइड फार्मेसी। बेड साइड फार्मेसी क्या होता है, इन दिस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिलीवर मेडिकेशन फ्रॉम ऑफ द फैसिलिटी फार्मेसी डायरेक्टली टू ऑफ द पेशेंट्स एंड बेड साइड्स ऑन द मेडिकेशन वाज डिलीवर्ड टू द पेशेंट बेड साइड बाय द technician to of the consults her or him about the medication by the pharmacist। जैसे कोई एक पेशेंट मतलब वार्ड में मतलब भर्ती हो, बेड पे लेटा हुआ हो, तो उसको ड्रग कौन प्रोवाइड करेगा, फार्मासिस्ट ही तो जाएगा और प्रोवाइड करेगा, मेडिकेशन बाय अदर फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेडिकेशन दैट इज द बेड साइड शुड बी लाइफ सेविंग ड्रग लाइक नाइट्रोग्लाइफेन
सिरिन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, बेड साइड रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। जितने भी रोल होते हैं बेड साइड के, वो सब रोल फार्मासिस्ट ही निभाता है। प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर मेडिकल इमरजेंसी एट द बेड साइड। फिर नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट एक्यूरेट द डोज। कैलकुलेट करने के बाद एक्यूरेट दवा देता है, कौन देता है, फार्मासिस्ट ही देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिकमेंडेड मेडिकेशन बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमें चलना पड़ता है। ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट गिवन हिज ऑन एक्सपर्ट इवैल्यूएशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, मतलब पूरी तरीके से सावधानी से, मतलब फार्मासिस्ट दवा देता है किसको, पेशेंट को। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द वार्ड विजिट द स्टडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑफिशियल डिवाइड ऑफ द अप्रोप्रिएट ड्रग ऑफ थेरेपी। ठीक है, उसमें क्या जाता है, बेड रूम में जो वार्ड होते हैं, जिस पे बेड पे जो पेशेंट लेटे हुए जो होते हैं, तो उनको कौन देखता है, प्रिस्क्रिप्शन एंड द ऑफिशियल एडवाइस ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑफ ड्रग थेरेपी, पूरी तरीके से जांच करने के लिए जाता है। ही एंड सी डायरेक्ट डिसीज फैक्टर टू सेव ऑफ द efficacious use of drug. He she of the monitor to drug use by कंडक्टिंग। इसका मतलब ये होता है मॉनिटर द ड्रग यूज बाई या द कंडक्टिंग, मतलब पूरी तरीके से जो पेशेंट जिसे भर्ती जो है पेशेंट, ठीक, तो उसको जो दी जाती है, ठीक, दवा, तो राइट टाइम मतलब सही तरीके से देना चाहिए, टाइम टू टाइम। मतलब फिर नेक्स्ट क्या है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, तभी हमारा एडीएमई सब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ये सही से अपना कर शो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट ही सी शेयर द हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फिजिशियन एंड नर्सेस की होती है, किसकी होती है, देयर इज हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फिजिशियन एंड नर्सेस, जो मतलब पेशेंट का हेल्थ केयर मतलब जिम्मेदारी कौन निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फिजिशियन और नर्सेस मतलब डॉक्टर और नर्सेस की होती है।